नमस्कार सभी को। नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप लोग सक्सेस होना चाहते हो और एनटीसी बनना चाहते हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर आप अपने प्रेजेंट को कंफर्ट बनाओगे तो आपका फ्यूचर अनकंफर्टेबल रहेगा। अगर आप अपने प्रेजेंट को अनकंफर्टेबल बनाओगे तो 100% आपका फ्यूचर कंफर्टेबल होगा। कि आज आप जो परेशानी झेलोगे, आप जिन दिक्कतों का सामना कर लोगे, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आज आप सोचोगे कि अभी नहीं करना है, देखते हैं और करते हैं, तो आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना पड़ेगा तो आपके पास क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि इंडस्ट्री में ऐड होने के लिए आपके ऊपर कंडीशन लग सकती है। तो आज आपके पास एक सुनहरा मौका है अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको ये नहीं मौका देती कि आज आप क्या हो, ये सिर्फ ये चाहती है कि अगले 3 साल में आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। अगर ये आपके पास विजन क्लियर है तो 100% ये एमआई आपके साथ है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रितिका गुप्ता है, बेसिकली रामपुर से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत बिजनेस को मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था एज ए पार्ट टाइम। जब वो बिजनेस किया करते थे तो एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी उनके पास आई जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल। और जब ये इंडस्ट्री उनके सामने आई तो एक छोटी सी सोच के साथ स्टार्ट किया था कि पार्ट टाइम करके देखते हैं, मार्केट से खरीदारी करते हैं, अगर यहाँ से भी खरीदारी कर ली तो कोई लॉस नहीं है। इस सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और ये सोचा था कि अगर 2, 4, 5 लोग मेरे साथ आ गए और काम करने लगे तो कुछ ना कुछ अर्निंग एक्स्ट्रा एज ए पार्ट टाइम होने लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा काम किया, एज ए एवरी वेडनेसडे काम किया करते थे, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो ऑलरेडी वो अपना बिजनेस कर रहे थे, 16 कंपनी की एजेंसी उनके पास थी। तो एवरी वेडनेसडे वो फ्री रहते थे तो वेडनेसडे टू वेडनेसडे काम किया। लेकिन उस वेडनेसडे टू वेडनेसडे काम करने का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगे और धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मजाक उड़ाने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि जब हम बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करते थे, बड़ी बड़ी इनकम की बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे और 90% लोग जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो अपने बिजनेस को छोड़ देते हैं, राइट? छोड़ देते हैं। लेकिन वही गलती हमने नहीं की, लोग जो कहना था कहते रहे, हम अपना काम करते रहे। आज की कंडीशन ये है कि अगर हम किसी के सामने मर्सिडीज की भी बात करते हैं ना तो सामने वाला मजाक उड़ाने की औकात नहीं रखता, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं इस इंडस्ट्री में, वहां से हमने कुछ अचीव किया है, तो आज उनकी बोलने की औकात नहीं है। और पिछले 1.5 साल पहले भी, 2 साल पहले की बात बताऊं, तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो आज उन लोगों की भी नजरें झुकी हुई हैं और आज उन लोगों की भी बोलने की औकात नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है तो आपको अपना डिसीजन लेना होगा, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो क्लियर करके जाइएगा, यहाँ से बाहर जाकर किसी से डिस्कस मत करिएगा, क्योंकि इतने सारे लोग अगर आज कामयाब हैं तो इनका सेल्फ डिसीजन था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि घर जाकर के मम्मी से पूछना, वाइफ से पूछना, हस्बैंड से पूछना, पापा से पूछना है, मम्मी से पूछना है। 10-20 हज़ार रुपए कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जिसके लिए हम सोचने में मजबूर हो जाए कि हमें कुछ करना है। अगर अभी किसी से कहा जाना कि तेरी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, एक बाबा वहाँ बैठा उससे जाके मिल, और अगर उसने बता दिया कि 15,000 रुपए खर्च करना है और तेरी जिंदगी में 6 महीने में बदलाव आ जाएगा, वो 15,000 रुपए हम कर्जे पे लेकर उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ अगर 15,000 की बात करी जाती तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ से करें, जबकि 15,000 के बदले आपको 18,000 समथिंग का प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन वहां से कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम बाहर की फेक चीजों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो विश्वास करिए, इतने सारे लोग अगर कुछ बोल के गए हैं तो कुछ ना कुछ तो है। तुक्का 1 के साथ लगता है, 2 के साथ लगता है, 4 के साथ, इतने सारे लोगों के साथ तुक्का नहीं लग सकता। तो विश्वास कीजिए और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेना मैटर नहीं करता, जैसे बुराटी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद उसका फॉलोअप ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है, एमआई में कुछ देखा है, कुछ सोचा है, और अगर इतने सारे लोग कामयाब हुए तो कैसे हुए? उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने काम को कंटिन्यू किया, हफ्ते में 1 दिन नहीं किया, 1 घंटे नहीं किया। अगर जो भी टाइम आज अपने काम के साथ साथ आप इस काम को
दे सकते हो, अगर 1 घंटा दे सकते हो, एक प्लान रोज कर सकते हो, एक बंदे से रोज बात कर सकते हो, तो वो डेली होना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम का टूटना और दोबारा से उसको शुरू करने में बहुत टाइम लग जाता है। और वैसे भी हम लोग आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, और आयुर्वेद का ये फॉर्मूला होता है कि अगर मेडिसिन भी एक दिन हम छोड़ देते हैं ना, तो हमारा जो बैकअप होता है ना, पिछले 7 दिन पीछे चला जाता है, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो कंटिन्यू करिए और अपने विजन के साथ करिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आज आप क्या कर रहे हो मैटर नहीं करता, अगले 3 साल में आपको क्या चाहिए, वो विजन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर विजन होगा तो प्लानिंग भी होगी, और प्लानिंग होगी तो एक्शन भी होगा, और एक्शन होगा तो रिजल्ट भी आएगा। तो इस टारगेट के साथ काम करिए, 100% आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। सो विश यू ऑल